हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे टेली प्राइम पे वाउचर्स ट्रांजैक्शन करना, जिसमें हम कुछ एग्जांपल्स लाए हैं, असाइनमेंट प्रोवाइड करेंगे और उस असाइनमेंट का यूज करके हम ट्रांजैक्शन करवाएंगे। तो चलिए असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। जैसे देखिए, हम एक पीडीएफ बनाए हुए हैं इसमें, असाइनमेंट थर्ड। ठीक है, फर्स्ट असाइनमेंट और सेकंड असाइनमेंट हम पास करवा चुके हैं। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग टेलीप्राइम के प्लेलिस्ट से जाकर के हमारे चैनल से उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर ऐसे जो असाइनमेंट हम उसमें पास करवाए हैं, उस असाइनमेंट का लिंक भी उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम बताएंगे असाइनमेंट थर्ड, जिसमें हम फर्स्ट और सेकंड जो बताए थे उस असाइनमेंट में जैसे जो बाउचर्स दिए हुए थे, उस बाउचर्स के सामने बाउचर्स उसमें लिखा था कि कौन सा ट्रांजेक्शन किस बाउचर में जाएगा। जैसे देखिए, हम एग्जांपल के लिए असाइनमेंट सेकंड इसमें ओपन किए हैं। देखिए, ये असाइनमेंट हमारा सेकंड है टेलीप्राइम का। इसमें जितने भी ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं, हर एक ट्रांजेक्शन के सामने उसका बाउचर दिया हुआ है कि कौन सा ट्रांजेक्शन किस बाउचर पे उसका एंट्री होगा। यहाँ पे देखिए, वो हमारा इसमें लिखा हुआ है। बट जो हम इसमें थर्ड असाइनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों को, उसमें बाउचर नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें हम ट्रांजेक्शन करवाएंगे, बताएंगे। आप लोग एक बार इसे डाउनलोड करके इस पीडीएफ को खुद से करेंगे तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम हर एक ट्रांजेक्शन को पास करवा के बताते हैं। इसमें जैसे असाइनमेंट जो हमारा दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है टेली प्राइम प्लस जीएसटी असाइनमेंट थर्ड। ठीक है, पाउच ट्रांजेक्शन। पहला स्टेप हमारा दिया हुआ इसमें, क्रिएट अ न्यू कंपनी। एक हमें नई कंपनी बनानी है। कंपनी का नेम दिया हुआ है यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, मैसेज यूनिवर्सल बुक्स कॉर्नर के नाम से। ठीक है, जिसका फाइनेंशियल ईयर जो हमारा स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट होगा और लास्ट वाला हमारा पीरियड होगा 31 मार्च 2025। ठीक है, तो चलिए हम एक नई कंपनी बनाते हैं और इसमें जो ट्रांजेक्शन दिया हुआ है वो ट्रांजेक्शन पास करवाते हैं। फिर इसमें नीचे जो हमारा दिया हुआ है दूसरे नंबर पेज पे, इसमें उसका रिजल्ट भी दिया हुआ है। टोटल हमारे इसमें 10 ट्रांजेक्शन है और फिर रिजल्ट मैच कराएंगे कि हमारा ट्रांजेक्शन जो करवाए हैं वो रिजल्ट हमारा मैच कर रहा है या नहीं। इसमें रिजल्ट दिया हुआ है, जैसे परचेस अकाउंट इतना आना चाहिए, सेल अकाउंट इतना आना चाहिए और डायरेक्ट एक्सपेंस इतना आना चाहिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस इतना आना चाहिए। अगर ये हमारा रिजल्ट मैच कर रहा है तो मीन्स हम ट्रांजेक्शन जो करवाए हैं वो हम सही करवाए हैं। तो कैसे ट्रांजेक्शन कराना है चलिए देखते हैं। हम इसमें असाइनमेंट को ऊपर ले आते हैं और टेली प्राइम ओपन करते हैं। ठीक है, टेली प्राइम ओपन करते हैं और इसमें हम कंपनी का नाम फिर से देखते हैं क्या है, मैसेज यूनिवर्सल बुक्स कॉर्नर। तो हम कंपनी मेनू पर जाते हैं और इसमें हम एक नई कंपनी बनाते हैं स्टार्टिंग से। ठीक है, कंपनी मेनू पे जाकर के क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक किए तो हमारा जो टेली प्राइम है ये कंपनी क्रिएशन मोड पे खुल गया। कंपनी का नाम डालते हैं मेसर्स यूनिवर्सल बुक्स कॉर्नर। ठीक है, एक कंपनी इस नाम से बना हुआ इसलिए इसमें हम डाल देते हैं सेकेंड। ठीक है, ये जो हमारा कंपनी नाम है वही नेम हमारा मेलिंग नेम में आ जाएगा ऑटोमेटिक, वही नाम हम रहने देंगे। एड्रेस यहाँ पे डाल देते हैं, कुछ यहाँ पे गोंडा डाल देते हैं हम एड्रेस। स्टेट चूज कर लेंगे, आप लोग अपना स्टेट, जिस स्टेट में आप लोग हैं वो स्टेट अपना चूज करिएगा। पिन कोड डाल देते हैं इसमें। टेलीफोन नंबर डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए, मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, फैक्स वगैरह डालना चाहते हैं तो डालिए, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देते हैं। ये हमारा ईमेल आईडी हो गया। वेबसाइट अगर डालना चाहें तो डालिए www.universal.com। ठीक है, वेबसाइट नाम डाल दी। अब फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम मीन्स आपके कंपनी का फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है, तो वहां पे दिया हुआ है 1 अप्रैल 24, तो 1 अप्रैल 24 रखेंगे। बुक्स बिगनिंग फ्रॉम मीन्स आप डाटा कब से चढ़ाना स्टार्ट करते हैं, तो हम जब से हम फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कर रहे हैं तभी से डाटा भी चढ़ाना स्टार्ट करेंगे। मीन्स ये दोनों हमारा सेम रहेगा। ठीक है, बेस करेंसी सिंबल ये हमारा इंडियन रुपीस ही रहेगा, रुपए का सिंबल रहेगा। एंटर करते हैं, कंट्रोल ए से सेव कर देते हैं। ठीक है, अब आप अपनी कंपनी में कौन कौन सा फीचर ऑन करना चाहते हैं वो फीचर्स यहाँ पे आपको मिला।
हम इसमें अभी केवल पहला ऑप्शन ऑन करवाते हैं और सारे ऑप्शन को नो कर देते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम असाइनमेंट आपको पास करवाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, वैसे वैसे फीचर्स भी हम ऑन करवाते जाएंगे। ठीक है, अभी नो कर देते हैं। ये जीएसटी का ऑप्शन भी अभी नो कर दे रहे हैं। ये ठीक, Ctrl+F करके इसे सेव कर दिए। कंपनी बन गया है। एक्स्ट्रा कंपनी जो खुला हुआ उसे बंद कर देते हैं, इस कंपनी को हम बंद कर देते हैं। जो कंपनी हम सेकंड वाला बनाए थे मेसर्स यूनिवर्सल के नाम से, वो कंपनी हमारी इसमें ओपन है। ठीक है, कंपनी बन गया। अब हमें ट्रांजेक्शन करवाना है, तो असाइनमेंट पे चलते हैं, उसमें देखते हैं कि हमारा जो एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें पहला ट्रांजेक्शन हमारा है, क्या हो रहा है इसमें, कैश रिसीव एज कैपिटल, कैपिटल अकाउंट से अमाउंट रिसीव हो रहा है 1,25,000 रुपए। ठीक है, अब इसमें हमें वैसे खुद से जानना चाहिए कि इसमें पैसा रिसीव हो रहा है, तो बाउचर इसमें क्या लगेगा, रिसीट बाउचर लगेगा, मीन्स F6। तो चलिए टेलीप्राइम पर चलते हैं। इसमें बाउचर्स पे जाएंगे, डेव ये बाउचर दिख रहा है, इसमें बाउचर्स पे क्लिक किए, इसमें बाउचर लगाएंगे हम, रिसीट बाउचर। ये देखिए रिसीट यहाँ पे दिख रहा है, जिसका शॉर्टकट की है F6। इस पे क्लिक किए रिसीट बाउचर पे, यहाँ भी शो हो रहा है रिसीट बाउचर। अब हमारा यहाँ पे पहला ऑप्शन दिख रहा है क्रेडिट, तो क्रेडिट हमारा कौन सा लेजर होगा, कैपिटल अकाउंट से पैसा रिसीव करना है तो कैपिटल अकाउंट के नाम से हमें लेजर बनाना होगा। अगर पहले लेजर बना होता तो यहाँ पे शो करता, बट यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन से हम जाते हैं, क्रिएट कर लेते हैं लेजर्स। लेजर का नाम डाल देते हैं कैपिटल, और कैपिटल का अंडर जो होता है कैपिटल अकाउंट ही होता है। ठीक है, Ctrl+A से इसे सेव किए। अब इसमें अमाउंट हमें डालना है 1,25,000 रुपया, जो कि असाइनमेंट में दिया हुआ है। एंटर किए, एंटर किए। अब यहाँ पे अगला लेजर बताना है डीआर। डीआर मीन्स डेबिट। डेबिट कौन सा लेजर होगा हमारा, कैश, क्योंकि कैपिटल से कैश रिसीव कर रहे हैं तो कैपिटल हमारा क्रेडिट हुआ और कैश हमारा डीआर हो जाएगा। तो दोनों में पैसा सेम हो गया ऑटोमेटिक। Ctrl+A प्रेस करके इसे हम कर देंगे सेव। ठीक, एक ट्रांजेक्शन हमारा फाइनल कंप्लीट हो गया। वीडियो थोड़ा बोरिंग हो सकता है लगे आप लोगों को, बट आपको वीडियो में बने रहना है। ट्रांजेक्शन जब आप लोग वाउचर्स जान जाएंगे तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप ट्रांजेक्शन करा ले जाएंगे, आपको ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। ठीक है, हम चलते हैं इसमें अपने इसमें एग्जाम्पल की तरफ। पहला एग्जाम्पल हमारा हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हमारा है इसमें, दूसरा ट्रांजेक्शन कैश रिसीव फ्रॉम पायल गिफ्ट कॉर्नर। अब आप लोग बताइए इसमें कौन सा वाउचर लगेगा, पायल गिफ्ट कॉर्नर से हमें पैसा रिसीव करना है, तो ऊपर भी पैसा रिसीव हो रहा था तो वाउचर लगा था F6 रिसीट वाउचर, और यहाँ भी रिसीव से रिलेटेड ये ट्रांजेक्शन है तो इसमें भी F6 लगेगा। तो चलिए टेलीप्राइम पर चलते हैं। वाउचर इसमें रिसीट लगा हुआ है, हमें प्रेस करने की जरूरत ही नहीं है। अब किस लेजर से पैसा रिसीव हो रहा है वो बताना है हमें, तो पायल गिफ्ट एम्पोरियम से हमें पैसा रिसीव करना है। तो लेजर यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो आप क्रिएट ऑप्शन से जाके बना लीजिए, या आप कीबोर्ड से Alt+C प्रेस करके लेजर्स बना सकते हैं। Alt+C प्रेस किए, जैसे लेजर क्रिएशन मोड पे खुल गया। अब यहाँ पे जिस पार्टी से आपको पैसा रिसीव करना है उसका नाम डालना है, तो मेसर्स पायल गिफ्ट एम्पोरियम से हम पैसा रिसीव कर रहे हैं, तो लेजर नाम डाल दे मेसर्स पायल गिफ्ट एम्पोरियम। अब इनसे पैसा रिसीव करना है तो अंडर जा डालना जरूरी है इसका, कि अंडर क्या जाएगा, तो इनसे पैसा रिसीव करना है तो अंडर जाएगा सन्ड्री डेटर। ठीक है, सन्ड्री डेटर इसका अंडर जाएगा, Ctrl+A से सेव कर देंगे। अब कितना अमाउंट रिसीव करना है वो देख लेते हैं। इसमें 30,000 रुपया रिसीव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे डाल देते हैं 30,000 अमाउंट डाल दिए, और क्या रिसीव हो रहा है, कैश तो रिसीव हो रहा है, तो डीआर में हम कैश में ये पैसा रख दिए। आसान है, डीआर किस यार बताओ, बस ट्रांजेक्शन हो गया। Ctrl+A करे, ये देखिए ये भी ट्रांजेक्शन हो गया। अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं, थर्ड नंबर। इसमें दिया है कैश परचेस गुड्स, 14,500 रुपए का सामान क्या कर रहे हैं हम, कैश दे करके तुरंत परचेस कर रहे हैं, मीन्स खरीद रहे हैं। तो कैश पैसा इसमें तुरंत पेमेंट तो हो जा रहा है, तो वाउचर इसमें लगेगा F5, तो आप F5 वाउचर लगाइए। हम चलते हैं टेलीप्राइम पे और इसमें वाउचर लगाते हैं यहाँ से पेमेंट वाउचर। अब डीआर मीन्स आप सामान खरीद तो रहे हैं, तो परचेस गुड का लेजर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा हमारा। तो हमें लेजर बनाना है, क्रिएट पे एंटर करेंगे।
लेजर का नाम डालते हैं परचेस गुड्स, ठीक, एंटर किए, एंटर किए। अब यहाँ पे अंडर डालना है, तो परचेस गुड का अंडर परचेस अकाउंट ही होता है, तो इसमें डाल दिए परचेस अकाउंट, कंट्रोल ए से सेव कर दिए, ठीक। अब इसमें कितने रुपए का सामान खरीदना है एक बार देख लेते हैं, 14,500 रुपया। जितना अमाउंट इसमें दिया है उतना ही अमाउंट जब आप डालेंगे तो आपका जो है रिजल्ट एकदम मैच करेगा, ठीक है। परचेस गुड हम लेजर तो बता दिए कि डीआर हमारा हो गया परचेस गुड, लेकिन आप सामान खरीदे हैं तो कैश से पेमेंट भी तो किए होंगे, ठीक है, इसीलिए तो पेमेंट बाउचर लगा है, तो कैश हमारा सीआर हो गया। कंट्रोल प्लस ए से इसे भी सेव कर दिए। अगले ट्रांजेक्शन देखते हैं इसमें, चौथा ट्रांजेक्शन हमारा है क्रेडिट परचेस गुड फ्रॉम मेसर जेके डिस्ट्रीब्यूटर। इसमें सामान खरीदा तो जा रहा है, बट ऊपर वाले में तो पेमेंट कर दे रहे थे तुरंत कैश, लेकिन इसमें बताया है क्रेडिट परचेस मीन्स उधारी पर आप परचेस कर रहे हैं, किससे, मेसर्स जेके डिस्ट्रीब्यूटर से 75,000 रुपए का सामान परचेस कर रहे हैं, तो इसमें हमारा बाउचर लगेगा F9, F9 मीन्स परचेस का, ठीक है। टेली प्राइम पर चलते हैं, इसमें उधारी पर परचेस हो रहा है इसलिए F9 बाउचर लगा रहे हैं, ठीक है। अब इसका हमें मोड भी चेंज करना पड़ेगा, जब आप F9 प्रेस करेंगे तो मोड चेंज करना होगा, क्योंकि इसमें CR और DR ऑप्शन नहीं शो कर रहा है, तो मोड चेंज करने का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस H, कंट्रोल H प्रेस किए और एज बाउचर मोड पे आए, ठीक, एंटर करके आगे बढ़ते हैं। अब जिस पार्टी से आप लेजर, जिसमें जिस लेजर से खरीद रहे हो सामान, वो लेजर्स आपको बनाना पड़ेगा, तो किस लेजर से हम सामान खरीद रहे हैं, मेसर्स जेके डिस्ट्रीब्यूटर से, तो टेली प्राइम पर आते हैं, आल्ट प्लस सी प्रेस करेंगे और लेजर्स का नाम डालेंगे मेसर्स जेके डिस्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है। ये अब परचेस कर रहे हो अगर किसी पार्टी से आप, तो उसका अंडर जाता है सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक, कंट्रोल ए किए, कंट्रोल ए फिर से किए, फिर कंट्रोल ए किए। अब कितने रुपए का सामान आप परचेस कर रहे हो, 75,000 रुपए का, ठीक। टेली प्राइम पर आते हैं और इसमें अमाउंट डाल देते हैं 75,000, एंटर किए। अब आप क्या परचेस किए हो, डीआर में परचेस गुड का लेजर ले लेंगे, सामान खरीदे हैं, कंट्रोल ए से इसे सेव कर देंगे, ठीक है। बहुत आसान है ट्रांजेक्शन, बस आपको क्रेडिट और डेबिट समझना है, ठीक है। फिर आते हैं इसमें, अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं क्या हो रहा है इसमें, कैश पेड टेलीफोन एक्सपेंस, ठीक है। टेलीफोन पे आप क्या कर रहे हो, खर्चा कर रहे हो 1,500 रुपए पेमेंट कर रहे हो, इसमें लिखा हुआ है पेड, ठीक है, कैश पेड हो रहा है मतलब पेमेंट हो रहा है पैसा, तो पेमेंट का बाउचर हमारा होता है शॉर्टकट की F5, तो टेली प्राइम पर चलते हैं, F5 प्रेस करते हैं, यहां से आए पेमेंट बाउचर लगाए और लेजर्स बनाएंगे जिस जिस जैसा एक्सपेंस हमारा हो रहा है, जैसे टेलीफोन एक्सपेंस तो हो रहा है, तो टेलीफोन एक्सपेंस के नाम से आपका लेजर बनेगा। हम आते हैं क्रिएट ऑप्शन पे, एंटर किए, लेजर्स का नाम डाल देंगे, यहाँ पे टेलीफोन एक्सपेंस, EXP डॉट लगा दिए मतलब एक्सपेंस। अब अंडर डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये हमारा खर्चा अप्रत्यक्ष रूप से खर्चा हो रहा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कंट्रोल ए से सेव कर दिए। कितना रुपया, 1,500 रुपया शायद हो रहा था, हाँ 1,500 रुपया इसमें पेमेंट करना है, अमाउंट डाल दिए, एंटर किए, एंटर किए। अब इसमें लिखा था कैश से पेमेंट कराना है, तो हम कैश पेड करा दिए, क्रेडिट में कैश ले लिए और डेबिट में टेलीफोन एक्सपेंस ले लिए, कंट्रोल प्लस ए करके सेव कर देंगे। ये भी ट्रांजेक्शन हमारा फाइनल हो गया। अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं, कैश पे टेलीफोन एक्सपेंस हो गया, कैश सेल गुड मतलब 17,800 रुपए का क्या कर रहे हैं हम, सामान सेल कर रहे हैं और कैश तुरंत रिसीव कर रहे हैं, तो इसमें सेल तो हो रहा है बट इसमें कैश रिसीव कर रहे हैं तुरंत, तो इसमें हमारा जो है बाउचर लगेगा F6। अगर उधारी पर सेल हो रहा होता तो ये फेड बाउचर लगाते, बट इसमें कैश सेल हो रहा है मतलब सामान बेच रहे हैं, कैश तुरंत रिसीव कर रहे हैं, तो बाउचर लगेगा F6। टेली प्राइम पर चलते हैं, रिसिप्ट बाउचर यहाँ से अप्लाई करते हैं और लेजर हमारा क्रेडिट में हमारा लगेगा यहाँ पर, आल्ट प्लस सी प्रेस करते हैं और सेल गुड्स के नाम से लेजर यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। सेल गुड का अंडर सेल अकाउंट ही जाएगा,
ठीक, कंट्रोल ए किए। अब अमाउंट यहाँ पे डालेंगे 17,800 रुपया। अब यहाँ पे डीआर में क्या लेंगे, कैश तो रिसीव कर रहे हैं हमें कैश मिल रहा है, जहाँ पे कैश का लेजर उठाएंगे और कंट्रोल प्लस ए से सेव कर देंगे। ये भी ट्रांजेक्शन हो गया 17,800 का। नेक्स्ट पेज पे आते हैं और अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। क्रेडिट सेल्स, अब यहाँ पे उधारी पर सेल हो रहा है। देखिए, क्रेडिट सेल गुड्स टू मिस्टर मनोज। मिस्टर मनोज को सामान हम सेल कर रहे हैं 36,500 रुपए का, क्रेडिट वो भी उधारी पर, तो इसमें वाउचर हमारा लगेगा सेल का। तो चलिए टैली प्राइम पर चलते हैं और यहाँ पे या फेट वाउचर लगाते हैं। मोड चेंज करना होगा क्योंकि क्रेडिट डेबिट ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो मोड चेंज करने का शॉर्टकट की अभी बताए थे आप लोगों को, कंट्रोल प्लस एच एज वाउचर मोड। ठीक, अब मिस्टर मनोज को तो सेल कर रहे हैं हम, तो मिस्टर मनोज के नाम से यहाँ पर लेजर बनाएंगे। आल्ट प्लस सी प्रेस किए, लेजर बना दे मेसर्स मनोज। ठीक है, एंटर की। अब सेल करना होता है किसी पार्टी को तो उसका अंडर जाता है सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर डाल दिए, कंट्रोल ए की, कंट्रोल ए फिर कंट्रोल ए। यहाँ पे अमाउंट डालना है 36,500 रुपया। देख लेते हैं, हाँ ठीक है 36,500। ठीक है, अमाउंट डाल दे और क्रेडिट में सेल गुड का लेजर उठाए, ऑटोमेटिक यहाँ पे अमाउंट शो करने लगा। कंट्रोल प्लस ए से इसे भी कर दिए सेव। ये भी ट्रांजेक्शन हो गया। अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं इसमें, कैश पेड 2,000 रुपया स्टाफ सैलरी। स्टाफ सैलरी मीन सैलरी पेमेंट करना स्टाफ को 2,000 रुपया, तो पेमेंट में तो करना है हमें, ये पेड हो रहा है तो पेमेंट वाउचर लगेगा इसमें। आते हैं टैली प्राइम पर, वाउचर लगाते हैं यहाँ पर F5 और स्टाफ सैलरी नाम से आपको लेजर बनाना होगा। ठीक है, स्टाफ सैलरी नाम से यहाँ पे लेजर का नाम डाल दे स्टाफ सैलरी। ये अंडर इसका जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस डाल दिए, कंट्रोल एक की। अमाउंट यहाँ पे डालना है 2,000 रुपया, शायद पेमेंट हो रहा था, एक बार देख लेते हैं। हाँ 2,000 रुपया ही यहाँ पे पेमेंट हो रहा था, एंटर किए। कैश से पेमेंट करा देंगे, क्रेडिट हमारा कैश हो गया और डेबिट हमारा स्टाफ सैलरी हो गया। कंट्रोल ए से इसे भी सेव कर दिए। अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं, कैश सेल्स, मतलब सामान सेल कर रहे हैं 17,800 रुपए का। इसमें कैश सेल लिखा मीन्स सामान बेचे पैसा रिसीव किए, उधारी पर सेल नहीं हो रहा है। तो वाउचर अभी क्या लगेगा, 6 नंबर पे जो एग्जाम्पल था उसी से रिलेटेड ये एग्जाम्पल हमारा है, उसमें F6 वाउचर लगा था तो इसमें भी F6 वाउचर लगेगा। टैली प्राइम पर चलते हैं और वाउचर लगाते हैं F6 रिसीट वाउचर और सेल गुड का लेजर उठाते हैं। अमाउंट डालेंगे 17,800 यहाँ पे। ठीक है, एंटर के और कैश से हम यहाँ पे कैश रिसीव कर ले, डीआर में हमारा कैश हो गया। कंट्रोल ए से इसे भी करा दिए सेव, ये भी हो गया। केवल एक एग्जांपल हमारा बचा है, 10वां नंबर है पैड 1,200 रुपए, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस 250 रुपए। इसमें दो अमाउंट दिया है, 1,200 आगे दिया हुआ है और 250 रुपए यहाँ दिया हुआ है, तो हमें एक ही वाउचर पे ट्रांजेक्शन कराना है। जब 5 वाउचर लगेगा क्योंकि पैसा इसमें पेड हो रहा है, पेमेंट हो रहा है, तो दोनों पैसा को हम ऐड करेंगे, 1,200 रुपया और 250 रुपया मीन्स 1,450 रुपया। कैसा खर्चा है ये, ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा हो रहा है, तो लेजर बनेगा ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस के नाम से। तो चलिए टैली प्राइम पर आते हैं, F5 वाउचर लगाते हैं इसमें, पेमेंट वाउचर, और ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस के नाम से लेजर क्रिएट कर लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। अब इसका अंडर जो है डायरेक्ट एक्सपेंस जाएगा। ठीक है, कंट्रोल ए से इसे भी सेव करा दिए। अमाउंट कितना था देख लेते हैं, 14,250 रुपया। अमाउंट डाल देते हैं यहाँ पे 1450, एंटर एंटर और कैश से इसे करा दिए। कंट्रोल ए के सेव कर दिए। अब हमें रिजल्ट इसका मैच कराना है, सारा ट्रांजेक्शन हो गया है। और इस एग्जांपल पे जब आप लोग करना तो जो असाइनमेंट में 1,200 दिया है और 250 दिया है, ये दोनों ऐड करके डालना। कुछ लोग भूल जाते हैं तो कहते हैं हमारा रिजल्ट मैच नहीं कर रहा था। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या है, परचेस अकाउंट 89,500 रुपया शो कर रहा है असाइनमेंट में, हम रिजल्ट इसमें मैच कराते हैं।
आपको रिजल्ट मैच कराने के लिए गेटवे ऑफ टैली से आना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक आपको ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे। इसमें परचेस अकाउंट हमारा देखिए कितना आ रहा है 89,500 और इसमें भी हमारा आ रहा है 89,500। मतलब ये परचेस अकाउंट का रिजल्ट हमारा बिल्कुल मैच कर गया। अगला हमारा है सेल अकाउंट। सेल अकाउंट कितना आ रहा है 72,100 रुपया। तो टैली प्राइम पर चलते हैं, इसमें देखते हैं सेल अकाउंट हमारा ये है, कितना आ रहा है ये 72,100 रुपया इसमें भी आ रहा है, मतलब सेल अकाउंट भी हमारा सही गया। अगला हमारा इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट एक्सपेंस खर्चा हुआ 1450 रुपया। तो चलिए इस पे देखते हैं, इसमें भी 1450 रुपया है। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस 3500 शो कर रहा है और इसमें देखते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस 3500 यहाँ भी शो कर रहा है। तो देखिए हमारा सारा रिजल्ट मैच कर गया, मीन्स ये सारा हमारा सही है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।